everyone, this is Rahul and you are watching my YouTube channel Medical Study। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिकल स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है? ये होते हैं जैसे आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपको जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो या मेडिकल बुक्स हैं आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले मेडिकल टर्म आने चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है मेडिकल टर्म में अलग ही वर्ड होता है उसे पढ़ने के लिए। तो आपको किताबें पढ़ने के लिए मेडिकल टर्म ज़रूरी है। दूसरा, जब आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में हैं और अगर आप किसी एक मेडिको से दूसरे मेडिको जब बात करता है आपस में, अगर आप बात कर रहे हो एक दूसरे में, तो आप मेडिकल टर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायरेक्शनल टर्म्स, मतलब डायरेक्शनल टर्म के हिसाब से जो है डायरेक्शन के लिए मेडिकल में कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा एंटीरियर। एंटीरियर क्या होता है? एनीथिंग नियरर और क्लोजर टू द फ्रंट। मतलब एंटीरियर वर्ड का मेडिकल टर्म में यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ हमारे फ्रंट, क्लोजर टू फ्रंट मतलब हमारे आगे होती है, फ्रंट में होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीरियर वर्ड। दूसरा वर्ड आता है हमारा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्या होता है? नियर और क्लोजर टू द बैक। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गन हमारे बैक में, बैक के जब क्लोज होता है मतलब पीछे की साइड होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पोस्टीरियर। अब तीसरा वर्ड आता है हमारा सुपीरियर। तो सुपीरियर क्या है? नियर टू द टॉप ऑफ हेड। सुपीरियर मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे नियर और टॉप ऑफ द हेड, मतलब हेड से, हेड के लिए मतलब ऊपर की तरफ जो कोई भी चीज़ हमारे क्लोज होती है उसके लिए हम वर्ड करते हैं सुपीरियर यूज। तो और इन्फीरियर, इन्फीरियर होता है नियर द सोल ऑफ फीट। मतलब कोई भी चीज़ जब हमारे नियर, नीचे की तरफ होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन्फीरियर। तीसरा जो अगला आता है हमारा मीडियल। मीडियल क्या होता है? एनीथिंग क्लोजर टू द सेंटर और मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मतलब इसका मतलब मीडियल का मतलब होता है हमारे सेंटर की तरफ, हमारे बॉडी की सेंटर की तरफ या टूवर्ड्स मिड लाइन की तरफ जो भी चीज़ होते हैं उनको बताने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीडियल। दूसरा आता है हमारा लेटरल। अब लेटरल क्या होता है? एनीथिंग फर्दर फ्रॉम मिड लाइन। मतलब कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज़ हमारी मिड लाइन के फर्दर, मतलब मिड लाइन से दूर होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वर्ड लेटरल। तो ये थी हमारे डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन बताने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो आता है डायरेक्शनल टर्म में, जो वर्ड आता है वो है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू पॉइंट्स। सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन। इंटरमीडिएट मतलब बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब जहाँ कहीं पर भी बुक में या जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो अगर वहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा है तो उसका मतलब सिंपल सा समझ जाना है कि उसका मतलब क्या है? बिटवीन टू पॉइंट्स। और अगला जो वर्ड आता है वो है हमारा इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड। और अगला वर्ड है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड। सेम साइड और अपोजिट साइड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है तो उसमें डॉक्टर कहता है कि आपको जो है कॉन्ट्रालेटरल पैरालाइज है या फिर इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब जो है वो होता है हमारा सेम साइड। मतलब एक पैर हमारे पूरे एक साइड का जो एरिया जो है वो काम करना बंद कर देता है, इप्सिलेटरल पैरालाइज। और कॉन्ट्रालेटरल पैरालाइज में क्या होता है? हमारे जस्ट अपोजिट पार्ट जो है वो इफेक्ट होते हैं। जैसे लेफ्ट हमारा पैर समझ लीजिए और राइट हमारा हैंड समझ लीजिए, ऐसे करके इसका मतलब होता है कॉन्ट्रालेटरल।